हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास पे हमने सब्स्टिट्यूट के बारे में ऑलरेडी बात किया है। अब जो है 3 सब्स्टिट्यूट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन वाज द अल्काइल ग्रुप। हिंदी में क्या कह देंगे इसको? एल्किल समूह। सेकेंड वन वाज आइसो ग्रुप। In Hindi it will be isosamu. And the third and last one was the neo group, neo समूह। अच्छा, इन तीनों समूह के बारे में या ग्रुप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें डिस्कस कर लिया था। आप वहाँ से देख लेना। पहले वो क्लासेस देखने के बाद में फिर ये नेक्स्ट समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो कंटिन्यूशन में चलेगा। अगर आप कुछ बीच में से देखना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। सो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कंटिन्यू आप देख के फिर इस क्लास को देखें, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट के लिए और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे टोटल 5 जो है वो आज पढ़ेंगे। और वो 5 कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डिग्री अल्काइल ग्रुप। हिंदी में हो जाएगा 1 डिग्री प्राथमिक, या फिर 1 डिग्री बोलो या प्राथमिक बोलो, एक ही बात है, प्राथमिक एल्किल समूह। सेकंड आपका है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और एक है विनाइल और अलाइल। इंग्लिश में हो जाएगा विनाइल और हिंदी में हो जाएगा वाइनिल, और यहाँ पे होता है अलाइल, हिंदी में हो जाएगा एलिल। तो ये जो है ये इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और ये तीनों हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होता है देखते हैं। आज का जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट नंबर 4 है, ठीक है। 3 हो चुके हैं, 4th वन ही है, एंड दैट इज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, जिसको हिंदी में कह देंगे हम प्राथमिक एल्किल समूह। इंग्लिश में इसको प्राथमिक को क्या कह देंगे? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। वन डिग्री बोलो, प्राइमरी बोलो, एक ही बात है। और इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ना है कि 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होता है और इसका उपयोग हम प्रतिस्थापी के रूप में सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में कैसे करते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में अल्काइल ग्रुप बोला था ना, जितने भी अल्काइल होते हैं सिंपल अल्काइल ग्रुप, वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होते हैं। मतलब जितने भी आपने अल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, सभी एल्किल समूह। अब एल्किल समूह में भी हमें कौन से वाले एल्किल समूह को प्राइमरी में लेना है वो अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखो क्या बोल रही हूँ, प्राइमरी या 1 डिग्री क्या होता है? जैसे सपोज करो आपका फ्री वैलेंसी वाला कार्बन अगर आगे किसी दूसरे एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, क्या बोल रही हूँ बात समझो। अगर फ्री वैलेंसी का मतलब होता है मुक्त संयोजकता। अगर मुक्त संयोजकता वाला कार्बन, तो ये रही मुक्त संयोजकता, इसका कार्बन मतलब ये, अगर आगे ये एक कार्बन से जुड़ा होता है, कितने कार्बन से? एक कार्बन से जुड़ा होता है, तो बनने वाला जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप या प्राथमिक एल्किल समूह। क्या बोली मैंने डेफिनेशन? अगर आपका फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे किसी दूसरे अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि मुक्त संयोजकता वाला कार्बन, हिंदी में लिखती हूँ फिर इंग्लिश में लिख दूंगी ये यहाँ पे, यदि मुक्त संयोजकता वाला कार्बन आगे अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, आगे अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, तो बनने वाला समूह 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल समूह कहलाता है।
ऐसे इंग्लिश में इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इफ फ्री वैलेंसी कार्बन, इफ फ्री वैलेंसी कार्बन is further connected by, is further connected by one other carbon, then formed group will be known as primary or 1 degree alkyl group. तो ये तो क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन हमने क्या बोला, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है, ऐसे एल्किल समूह या अल्काइल ग्रुप जो आगे किसी एक अन्य कार्बन से जुड़े हो, उनको क्या बोला जाता है, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो, अच्छा जो CH3 करके ये आता है ना, मिथाइल जिसको आपने बोला है, ये इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में तो कहते हैं मैथिल और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिथाइल। अब हम डेफिनेशन हमने क्या बनाया है, अगर जुड़ा हुआ कार्बन किसी एक अन्य से, तो हम लोग क्या लेते हैं, फ्री वैलेंसी, ये रही, इसका एक कार्बन आगे कितने से जुड़ा हो, एक कार्बन से, तो अपना ये क्या बन गया, एथिल बन गया या इथाइल बन गया। तो ये भी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रोपाइल ले लो, प्रोपाइल क्या हो जाएगा, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे अन्य एक कार्बन से, तो ये रहा एक कार्बन। अच्छा इनको ना साथ में 2 काउंट नहीं करना है, हमें इनको सिर्फ पड़ोसी, मतलब जैसे अगर किसी का घर यहाँ पर है, समझो ये किसी का होम है, ठीक है, तो इसका सिर्फ पास वाले जो घर होंगे ना, सिर्फ ये वाले काउंट होंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब इसका पड़ोसी या तो सिर्फ ये होगा या फिर ये होगा। अब आगे कितने भी होम बने हुए हो, इसका इसके साथ में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपिल या प्रोपाइल। मतलब सिर्फ आपको पड़ोसी वाला लेना है, फ्री वैलेंसी का वाला कार्बन आगे अन्य एक कार्बन से। तो अब इसको जब आप काउंट करके लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा ब्यूटेल। तो ये जो है, ये जितने भी है ये सारे के सारे आपके आते हैं प्राइमरी में 1 डिग्री में, ठीक है। और इनका यूजेस तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे C2H5 लगा दूँ और यहाँ पे CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको ओपन करके लिखोगे, C2H5 को क्या लिख दोगे, CH2 CH3। अब वही मेन कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, कर लो। इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये चेन सिलेक्ट हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4, और ये कौन है, मिथाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्यों हुआ, क्योंकि 2 पे आपका मिथाइल एज अ सब्सटीट्यूट, जो कि 1 डिग्री कौन है, अल्काइल ग्रुप, 2 मिथाइल, फिर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन। तो इसका नेम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको इनका क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो ये तो फर्स्ट हो गया अपना कौन सा वाला ग्रुप, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप क्या होता है और किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या आएगा, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट कौन सा सब्सटीट्यूट है आपका, 5th नंबर बोल दो इसको। 5th नंबर जो सब्सटीट्यूट है वो आपका कौन सा है, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। हिंदी में हो जाएगा 2 डिग्री या फिर द्वितीयक एल्किल समूह। द्वितीयक एल्किल समूह, और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, स्मॉल एस। इसकी अब स्ट्रक्चर या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर आपका फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, इस तरीके से, क्या बोल रही हूँ, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोला जाता है,
2 डिग्री। जैसे इसका, और इसका ध्यान रखना, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, पहला सदस्य जो होता है, फर्स्ट मेंबर, पहला सदस्य या फर्स्ट मेंबर, ठीक है। ये रहा फ्री वैलेंसी वाला कार्बन। कौन है फ्री वैलेंसी वाला कार्बन? ये है, ये वाला। और ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए अपना? 2 कार्बन से, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सदस्य या फर्स्ट मेंबर या पहला जो सदस्य होता है वो कौन होता है? देखो, ये फ्री वैलेंसी, ये कार्बन। अब फ्री वैलेंसी है और आगे जुड़े हुए कार्बन 2 है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपके 2 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और टोटल कार्बन आपके इसमें 4 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री ब्यूटाइल, और हिंदी में हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटिल। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। किस तरीके से लिख सकती हूँ? देखो, CH3 CH2, ये C, ये रही फ्री वैलेंसी, और ये आपका यहाँ पे क्या आ गया? CH3 आ गया। तो अगर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, अब मेन जो डेफिनेशन थी वो मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन मतलब ये वाला। अब ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन ये और दूसरा वाला कार्बन ये, तो टोटल आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये 2 कार्बन से। तो इसको हम क्या बोल देंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन होता है? 2 डिग्री ब्यूटाइल। 2 डिग्री जो ब्यूटिल होता है, ये इसका क्या होता है? प्रथम सदस्य होता है। अब ऐसे ही आप लोग ये बना लो, सेकेंडरी पेंटाइल का स्ट्रक्चर बना लो, तो क्या बन जाएगा? 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। सेकेंडरी पेंटाइल बनाओ, क्या बनेगा अपना? सेकेंडरी पेंटाइल बनाओ तो देखो, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है ना, ये रहा। आगे कितने से होना चाहिए? 2 से होना चाहिए, मैंने 2 बना दिए। अब आगे क्या कर लो आप? ये लगा लो। तो इसमें देखो, ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन मतलब कौन है? इसकी बात कर रही हूँ मैं। आगे कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डिग्री आ जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री पेंटाइल समूह, या हिंदी इंग्लिश में क्या हो जाएगा? 2 डिग्री पेंटाइल। बात समझ में आई? मतलब द्वितीयक या 2 डिग्री की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहूंगी तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि आपका फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो बनने वाला समूह क्या कहलाता है? 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल समूह। और इसको दर्शाएंगे किससे? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल एस से। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, या लिख लेते हैं, यदि मुक्त संयोजकता वाला कार्बन आगे अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो बनने वाला समूह टू डिग्री या द्वितीयक एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है, और इंग्लिश में ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? व्हेन फ्री वैलेंसी कार्बन is further connected by two other carbons then formed group will be known as टू डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन वाला और एग्जाम्पल वाला काम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे।
अब इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो किस तरीके से करना है आप लोगों को, जैसे देखो मैं ये IUPAC नेम ये लेती हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको साथ में ये भी आइडिया लग जाएगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो आप लोग कौन से इसमें सबसे आपके रूल क्या होता है, IUPAC का रूल क्या होता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चुनाव करना है। तो इसमें से जल्दी से पता लगा लो कि सबसे जो लंबी कार्बन श्रृंखला है वो कौन सी है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मेरे हिसाब से अगर हम ये वाली चेन लेते हैं, अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आएंगे और आपके पास में 3 सब्सटीट्यूट आएंगे। ठीक है, 8 कार्बन एंड 3 सब्सटीट्यूट, 8 कार्बन और 3 क्या आएंगे, प्रतिस्थापी आएंगे। और अगर आप ये लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी 8 ही आ रहा है ना। तो हम लोग ये वाले ले लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ये लेते हैं। तो अपने पास में प्रतिस्थापी कितना आएंगे, मिथाइल M से शुरू होगा, मिथाइल, ये अपना कौन हो गया, देखो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, आगे 2 अन्य से जुड़ा हुआ है, ये मतलब क्या है 2 डिग्री ब्यूटाइल, मतलब कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अच्छा, अब सेकेंडरी का एस कंसीडर नहीं करना है आपको, बी कंसीडर करना है, ब्यूटाइल का बी। तो पहले बी आएगा फिर M आएगा, तो इसका नेम क्या हो, नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2 3 यहीं से होगी, 4 5 6 7। अब ये नंबरिंग कहाँ से करनी है, क्या कैसे कर रही हूँ, ये सारा लास्ट क्लास में रूल्स है उन पे सारा एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ भी नहीं है। तो आप वो वाली क्लासेस देखना, आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, अब 5 पे कौन जुड़ा हुआ है अपना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 4 डाइमिथाइल, और टोटल कार्बन 8 है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ऐसे हिंदी में क्या हो जाएगा 5 फिर द्वितीयक ब्यूटिल 3 4 डाइमिथिल ऑक्टेन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका नामकरण करना है, इनका यूज करना है। अब अगर आप डिफरेंट चेन लेते तो भी नेम सेम यही रहता, एक बार चूज करके देख लो, चूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब इसके एग्जाम्पल मैंने लास्ट में लिए है, आपको बस वो वाली चेन सिलेक्ट करनी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्सटीट्यूट्स हो, दैट्स इट। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 प्रतिस्थापी सब्सटीट्यूट पढ़े। पहला कौन सा था, 1 डिग्री, जिसमें फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे एक अन्य कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, और दूसरा हमने पढ़ा 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या था, आगे अन्य 2 से जुड़ा हुआ होगा। अब हम किसकी बात करेंगे, 3 डिग्री। 3 डिग्री बोलो या टर्शरी बोलो, एक ही बात है। तो नेक्स्ट आप क्या आएगा, कितने हो गए, 4 5 हो गए, ये 6 नंबर पे है। ठीक है, 3 डिग्री या फिर क्या बोल दो, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। हिंदी में हो जाएगा 3 डिग्री या फिर तृतीयक एल्किल समूह। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, क्या बोल रही हूं मैं, अगर फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तो बनने वाला जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल ग्रुप। ये 1 कार्बन 2 कार्बन और ये हो गया आपका 3 कार्बन। सिंपल डेफिनेशन है, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे कितने से जुड़ा होगा, 3 अन्य कार्बन से। अच्छा, अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री तो क्यों आ गया, क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन कितने, 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या टर्शरी बोल दो ब्यूटाइल।
अगर ऐसा लिखा है तो भी यही है, अगर टर्शरी का खाली TER लिखा है तो भी यही है, टर ब्यूटाइल करके होता है वो भी टर्शरी ब्यूटाइल ही होता है। और अगर आपको खाली स्मॉल टी करके फिर ब्यूटाइल लिखा है तो इसका मीनिंग भी यही होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल टी से। ठीक है, अब इसका नेम ये हो गया, टर्शरी क्या हो गया? ब्यूटाइल हो गया। मतलब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे किससे जुड़ा हो? अन्य 3 कार्बन से। जब मुक्त संयोजकता वाला कार्बन आगे अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो बनने वाला समूह थ्री डिग्री या तृतीयक एल्किल समूह कहलाता है। यही डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगी आपके? व्हेन फ्री वैलेंसी कार्बन is further connected by 3 other carbons. Is further connected by 3 other carbons, then formed group will be known as 3 degree or tertiary alkyl group. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएगा? 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कौन हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल। प्रथम जो सदस्य बात करते हैं हम, फर्स्ट मेंबर या फिर प्रथम सदस्य, ये जो होता है ये आपका कौन होता है? 3 डिग्री ब्यूटाइल या फिर टर्शरी ब्यूटाइल। अब और देख लेते हैं, अगर आपको टर्शरी पेंटाइल बनाना है तो कैसे बनाओगे? फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, आगे अन्य कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। ये तो ये जो होगा इसका नाम क्या हो जाएगा? ये रहा फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, आगे 3, 1 2 और ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री पेंटाइल या फिर 3 डिग्री पेंटेन। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे मिले टी करके ये, तो इसका मतलब भी यही होगा। अब इस पे IUPAC देख लेते हैं कि नेमिंग करते टाइम इस पे IUPAC मतलब इसका प्रतिस्थापी के रूप में एज अ सब्सटीट्यूट इसका कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं, उसके बेस्ड एग्जाम्पल हो तो ये वाला एग्जाम्पल ये करके बताओ।
तो अब इस पे देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, सबसे लॉन्गेस्ट आपको क्या लेनी है, कार्बन चेन लेनी है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे हिसाब से इसमें ये होगी। देखो आप लोग भी ट्राई करके देखो, बस आपको क्या करना है, दो ही रूल्स है IUPAC के जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, और मैक्सिमम सब्सटीट्यूट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके उसमें क्या आने चाहिए, प्रतिस्थापी आने चाहिए। ठीक है, तो कर लो। अब इसमें देखो, अगर हम कौन सी चेन लेते हैं, ये वाली चेन लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसी का सिलेक्शन होगा, है ना। ये करेंगे तो हमारे पास कितने प्रतिस्थापी सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं, ये सारे, ये मिथाइल है, दिस वन इज ऑल्सो मिथाइल, दिस वन इज ऑल्सो मिथाइल, एंड दिस वन, व्हाट इज दिस, देखो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे कितने से जुड़ा है, 3 अन्य कार्बन से, मतलब क्या है ये, टर्शरी, और टोटल 4 कार्बन है, इसलिए क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल आ जाएगा। तो ब्यूटाइल हिंदी में क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल। अच्छा, अब इसका नेम लिख दो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी क्या है, पास में। तो 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज द 9। कर लो, इसकी नंबरिंग कर लो। क्या नेम हो जाएगा इसका, इसका नेम हो जाएगा, देखो पहले टर्शरी ब्यूटाइल का बी कंसीडर करना है, टर्शरी का टी कंसीडर नहीं करना है, बी कंसीडर करना है। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिख देते हैं, नेम रहेगा 5 टर्शरी ब्यूटाइल देन मिथाइल लिख लो, 2 3, 2 बार इसलिए डाई आ जाएगा, फिर कौन है, तो मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और मेन कार्बन चेन आपके 9 कार्बन है, इसलिए 9 के लिए आता है नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यही सेम नाम हिंदी में क्या हो जाएगा आपके 5, फिर यहाँ पे क्या है, टर्शरी, या तो TER लिख लो या फिर हिंदी में लिख लो, तृतीयक ब्यूटिल 2 3 डाईमेथिल नॉनेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होंगे, आपके प्रतिस्थापी के रूप में यूज होंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट आपका सब्सटीट्यूट आएगा, दैट इज 7th नंबर, एंड दैट इज वाइनिल समूह। हिंदी में क्या बोल देंगे, वाइनिल समूह, या फिर इंग्लिश में आपका हो जाएगा विनाइल ग्रुप। अच्छा, अभी विनाइल ग्रुप क्या होता है देखो अच्छे से, मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल लिखाया था, इथीन का एक फॉर्मूला लिखाया था। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से समझो इसको, क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, एथीन का है। हिंदी में एथीन हो जाएगा, और हिंदी में इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अच्छा, जब आपके इथीन में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, रिमूवल होता है, तो बनने वाला जो आपका ग्रुप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वाइनिल या फिर विनाइल। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये फ्री वैलेंसी, एक कार्बन आपको किसी हाइड्रोजन से कार्बन से निकाल देना, या तो इस वाले से या फिर इस वाले से निकाल दो, आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। बस कंडीशन क्या है कि आपको लेना इथीन है और सिर्फ एक हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। तो ये जो बनने वाला ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वाइनिल समूह, या फिर इंग्लिश में हो जाएगा विनाइल ग्रुप। अब इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एथीन से एक हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो
तो बनने वाला समूह आपका क्या कहलाता है? वाइनिल। और यही इंग्लिश में क्या हो जाएगा? व्हेन वन हाइड्रोजन will be removed from ethene, then formed group will be known as vinyl group. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया? विनाइल या फिर वाइनल ग्रुप हो गया। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे सपोज करो मैं ये जो फ्री वैलेंसी है इसकी जगह पे, अच्छा फ्री वैलेंसी या मुक्त संयोजकता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी दूसरा समूह आकर के क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लो, मेरे पास विनाइल या वाइनिल का फॉर्मूला क्या है? ये है। अब मैं फ्री वैलेंसी की जगह पे एक्स लगाती हूँ, एक्स को बोला जाता है हेलोजन, हैलाइड बोला जाता है। तो इसका जो नाम होगा क्या हो जाएगा? इसका तो हमें पता है क्या नाम है? वाइनिल। और ये पीछे जो एक्स जुड़ा है ना, इसका नाम होता है हेलोजन, तो यहाँ पे आता है हैलाइड। अच्छा, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसका नेम क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड। अब यही अगर मैं यहाँ पे एक्स, अच्छा ये जो एक्स होता है ना, इसको हेलोजन, इसमें कौन कौन से आते हैं वो एक बात कर लेते हैं। वेयर जहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? हेलोजन हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार जो होते हैं ना, इनको हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, चार इन तत्वों को कौन कौन है? एफ को तो बोला जाता है आपका, यहाँ लिख देते हैं, एफ मतलब क्या होता है? फ्लोरीन। Cl होता है क्लोरीन। Br मतलब क्या होता है? ब्रोमीन। और एक लास्ट है आई, आई मतलब होता है आयोडीन। आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब के भी हम लोग नाम लिख के फिर इससे कौन कौन सी वो सीरीज बन रही है ना, उसका वो देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं एक्स की जगह पे अलग अलग लगाती हूँ तो फिर उनके नाम क्या हो जाएंगे? अलग अलग, डिफरेंट हो जाएंगे। और वो क्या होंगे देख लेते हैं इधर। अब देखो, अगर मैं CH2, यहाँ देख लो, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और X की जगह पे अगर मैं क्या लगाती हूँ? F लगाती हूँ। फिर एक बार मैं क्या लगा रही हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH की जगह पे Cl। फिर नेक्स्ट क्या लगाया? CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। और यहाँ पे लगा देते हैं आई, लगा देते हैं। तो अब इन चारों के नाम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। वो नाम क्या होंगे जल्दी से मुझे बताओ। जैसे इसका नेम आपने क्या लिखा है? वाइनिल हैलाइड, वैसे ही मुझे इनके नाम बताओ। हिंट आपके पास लिखा हुआ है, बस नेम राइट डाउन करना है। जल्दी से करो और बताओ इनका नेम क्या होगा, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट। आपसे नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई करो। मेन जो एग्जाम्पल है अपना वो कौन है? ये है हेलोजन। तो इसकी बेसिस पे 1, this one is 2, 3 and 4. Now tell me the name of these 4 compounds. What will be the name?
लिख लिया होगा, मैं बता देती हूँ वरना। देखो फर्स्ट वाला जो है इसका नेम क्या है, वाइनिल क्यों है यू, क्योंकि ये दो है, और फिर यहाँ पे कौन है, बी आर है, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, वाइनिल ब्रोमाइड। ठीक है, और इंग्लिश में इसका नेम क्या हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही सेम इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, वाइनिल एफ है इसलिए क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, वाइनिल फ्लोराइड। इंग्लिश में हो जाएगा विनाइल फ्लोराइड। सेम Cl वाले का क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे इसका नेम, विनाइल क्लोराइड। और ये लास्ट इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा वाइनिल आयोडाइड। और इंग्लिश में हो जाएगा आपका विनाइल आयोडाइड। यहाँ तो कोई डाउट, दिक्कत या समस्या हो तो जल्दी पूछो, वरना फिर नेक्स्ट बाद में करते हैं। एक्स ये है हेलोजन। ठीक है, और ये चार वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये रहा आपका आयोडीन। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, वरना नेक्स्ट करते हैं थोड़ी देर में। अब नेक्स्ट और लास्ट आज का है, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, और वो आपका ग्रुप कौन सा है, एलिल ग्रुप। हिंदी में हो जाएगा एलिल समूह, और इंग्लिश में हो जाएगा आपका अलाइल ग्रुप। तो अभी अलाइल ग्रुप क्या होता है, देखो वाइनिल या विनाइल में आपने क्या बोला, इथीन में से आपको एक हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। सेम इसमें ये भी सेम है, बस इथीन की जगह पे अब हम क्या ले लेंगे, प्रोपीन ले लेंगे। और प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोपीन का। 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, मतलब प्रोपीन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये है प्रोपीन का। अच्छा, अब प्रोपीन में से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है। वही सेम हाइड्रोजन का निष्कासन बोल दो या फिर रिमूवल बोल दो, वो करना है। रिमूवल बोलो या निष्कासन बोलो, एक ही बात है। बस अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा आपका, कि आपको जो ये हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन का जो आपको रिमूवल करना है, वो आप कहाँ से करोगे, ये जो C डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है ना, इसको छोड़ दो इसके पास वाले कार्बन से। क्या बोला मैंने, कि आपके जो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ये जो C डबल बॉन्ड C लगे हुए हैं, ये जुड़े हुए जो है, इनसे नहीं होकर के इसके पास वाले कार्बन से होगा। तो इसके पास वाले कार्बन से होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। और इस समूह को, ये जो बना है, इसको बोला जाता है एलिल समूह हिंदी में, और इंग्लिश में अपने पास क्या हो जाएगा, अलाइल ग्रुप। ठीक है, सेम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी, अलाइल की, जब प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो बनने वाला समूह क्या कहलाता है, एलिल समूह कहलाता है। जब प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, निष्कासन होता है तो बनने वाला समूह एलिल समूह कहलाता है।
इंग्लिश में क्या हो जाएगा, व्हेन वन हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम प्रोपीन देन द फॉर्म्ड ग्रुप विल बी नोन एज अलाइल ग्रुप. When one hydrogen will be removed from propene then formed group will be known as allyl group. अब जैसे वो किया था सेम वैसे ही करना है, बस अब इसमें फ्री वैलेंसी पे क्या हो सकता है, आपका कोई भी कंपाउंड या ग्रुप आकर के आपका इस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. मतलब ये जो है ये अपना कौन है, अल्कील या फिर अलाइल. अब यहाँ पे ये जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पे दूसरे ग्रुप्स ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे वो देखते हैं. ठीक है, सपोज करो अब इस ग्रुप की यहाँ पे ये जो फ्री वैलेंसी है ना, मुक्त संयोजकता है, यहाँ पे सपोज करो मैं एक्स ऐड करती हूँ, सेम हेलोजन ऐड कर रही हूँ, तो एक्स तो वही हो जाएगा हेलोजन जो अभी पीछे बताया था वाइनिल में विनाइल में. और हेलोजन में आपके कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ये यहाँ पे हमने लिख दिए. बस अब इस एक्स की जगह पे, अच्छा अगर हम यहाँ पे एक्स लगाते तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम आपका हो जाएगा अलाइल हैलाइड. इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड. और हिंदी में इसका नेम क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड. ठीक है, अब ऐसे ही एक्स की जगह पे जोड़ दो और वो बना लो जो चार आपने बनाए थे ना वही वाले. अगर मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर F लगा लो, एक बार Cl लगा लो, एक बार क्या लगा लो Br और लास्ट ये I लगा लो. ये चारों को लगाने 1 बाय 1 करके. ठीक है, नेमिंग कर लो इसकी, नेम क्या हो जाएंगे कंपाउंड्स के, बताओ जल्दी. एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका नेम हमने अलाइल हैलाइड लिखा है, तो बाकी वालों का आप बना लोगे, जल्दी बनाओ. जल्दी से मुझे इसका नेम बताओ कि नेम क्या होगा. तो नेम तो सिंपल है, जैसा उनका लिखा था वैसे ही इनका भी लिखना है. नेम क्या हो जाएगा, देखो इस वाले का क्या हो जाएगा, वाइनिल, ये आई जुड़ा हुआ है, इस वाले में कौन जुड़ा हुआ है, Br, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है. तो इसका नेम हिंदी में तो क्या हो जाएगा, वाइनिल फ्लोराइड. वाइनिल फ्लोराइड. और इंग्लिश में वाइनिल नहीं, अलाइल. कौन सा है ये, अलाइल है ना, तो हिंदी में हो जाएगा एलिल फ्लोराइड और इंग्लिश में हो जाएगा अलाइल फ्लोराइड. सेम इसका क्या हो जाएगा, एलिल क्लोराइड हो जाएगा. अलाइल क्लोराइड. इसका हो जाएगा एलिल आयोडाइड. इंग्लिश में अलाइल आयोडाइड. and the last one is allyl bromide. allyl bromide. ठीक है,
तो आज जो हमने पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते, फिर आज की क्लास यही ख़त्म करते, बाकी कल करेंगे, ठीक है। ये जो है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, वहाँ से जा कर के देख लेना, इनका डिस्कशन हो चुका है, वापस मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट आज पहला फर्स्ट पढ़ा था 1 डिग्री क्या होता है, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे एक दूसरे से। 2 डिग्री पढ़ा था, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे दो दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। फिर पढ़ा था 3 डिग्री या टर्शरी, फ्री वैलेंसी वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से। फिर वाइनिल पढ़ा था, जब एथीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है। और लास्ट पढ़ा था एलील, जब आपकी प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है। फिर इनके बेस्ड हमने कुछ क्या किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो होगा वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, जितने भी वो हो रखे हैं वो आप वहाँ से कंटिन्यू कर लेना, लास्ट जितने भी आपको दे रखे हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।